नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। 24 अगस्त 2025 दिल्ली का रामलीला मैदान। करीब 1,500 छात्र और शिक्षक इकट्ठा हुए। हाथों में तख्तियां, गले में उम्मीदें और होठों पर नारे, दिल्ली चलो। ये कोई साधारण विरोध नहीं था, बल्कि एक आक्रोश था उस सिस्टम के खिलाफ जिसने एक बार फिर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। छात्रों की भीड़ ने जब अपनी आवाज उठाई तो जवाब में मिला लाठीचार्ज। पुलिस ने कहा तय समय खत्म हो गया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या अनुमति के बावजूद छात्रों की आवाज को ऐसे दबाना लोकतंत्र के अनुकूल है? कई छात्र घायल हुए, 44 से अधिक हिरासत में लिए गए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स और एसएससी मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करने लगा। यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा, इसकी जड़ें छुपी हैं 24 जुलाई से 1 अगस्त तक हुए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम्स में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अचानक कैंसिल हो गए, सॉफ्टवेयर्स क्रैश हुए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हुआ, कई छात्रों को गलत एग्जाम सेंटर्स अलॉट हुए। तो आप कल्पना कीजिए, कोई छात्र 200-300 किलोमीटर सफर करके आता है और मौके पर पहुंच के पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। अभ्यर्थियों ने सीधा आरोप लगाया नए एग्जाम वेंडर एडुक्विटी पर, जिसका पिछला रिकॉर्ड भी विवादों से भरा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 55,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। एसएससी के चेयरमैन एस गोपालकृष्णन ने इन गड़बड़ियों को माना और करीब 2500 प्रभावित छात्रों के लिए रीटेस्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आगे एआई ड्रिवन सेफगार्ड्स लाए जाएंगे और वेंडर अपॉइंटमेंट की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने सुधार उपायों पर विचार करने के लिए 1 हफ्ते का समय भी मांगा। रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर छात्रों की मांगे साफ थी। सबसे पहली, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, ताकि पेपर लीक्स, ग्लिचेस और अचानक कैंसलेशंस बंद हो। और दूसरी, जवाबदेही। जिन अधिकारियों की लापरवाही से युवाओं को नुकसान हुआ, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग रखी गई। और तीसरी, समय पर परिणाम, यानी रिक्रूटमेंट साइकिल में डिले होने बंद करने की एक मांग उठाई गई। मजबूत ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ताकि शिकायतें सालों तक लटकी ना रहें। संदेश साफ था, वादों से नहीं, मजबूत और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली से ही भरोसा वापस लौटेगा। लेकिन यह मामला केवल एसएससी की टेक्निकल गड़बड़ियों का नहीं है, यह भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की ओर इशारा करता है। भारत में 15 से 24 वर्ष के युवा हमारी लेबर फोर्स का बड़ा हिस्सा हैं और आज भी युवा बेरोजगारी दर 20 से 25% पर अटकी हुई है। पीएलएफएस 2023 के आंकड़े बताते हैं कि कुल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भले गिरा हो, लेकिन युवाओं के लिए हालात जस के तस हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। सबसे पहला, एजुकेशन का स्किल मिसमैच, पढ़ाई और जॉब मार्केट की जरूरतें मेल नहीं खाती। दूसरा, इकोनॉमिक स्लो डाउन और इनफॉर्मल जॉब्स, स्थायी नौकरियां कम हैं लेकिन अस्थायी काम ज्यादा बढ़ा है। जेंडर गैप और रूरल अर्बन डिवाइड भी एक प्रमुख कारक है। महिलाएं और ग्रामीण युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं पर रिजिड लेबर लॉज और एसएमईज को सपोर्ट की कमी की वजह से नए रोजगार बनने में बाधा उत्पन्न होती है। ऑटोमेशन और एआई का असर भी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। जहां पारंपरिक नौकरियां घट रही हैं, वहीं पर डिजिटल स्किल सबके पास नहीं है। और सबसे बड़ा कारण, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। हर साल लाखों नए यूथ जॉब मार्केट से जुड़ते हैं। इसका असर केवल इंडिविजुअल पर नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र पर पड़ रहा है। आर्थिक तौर पर इनकम लॉस हो रहा है और ग्रोथ में कमी आ रही है। सामाजिक तौर पर तनाव, मेंटल हेल्थ क्राइसिस और परिवार पर बोझ पड़ रहा है। राजनीतिक तौर पर सिस्टम से भरोसा टूटना और रेडिकल सोच का बढ़ना एक बड़ा कारण है। सरकार ने स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, एनईपी 2020 जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। मनरेगा और पीएमईजीपी जैसे कदम रोजगार भी पैदा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर चुनौतियां वही हैं। पुअर इंप्लीमेंटेशन, ब्यूरोक्रेसी और एक्सेस की कमी। यह आंदोलन केवल रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का सवाल नहीं है, यह उस गहरे संकट की निशानी है जिसमें करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सिर्फ कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स पर ही रुक जाएंगे, या एक ऐसा ढांचा बनाएंगे जिसमें हर युवा, चाहे गांव का हो या शहर का, अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर अवसर पा सके। अगर इन आक्रोशित आवाजों को अनसुना किया गया तो कल ये खामोशी हमारे लोकतंत्र पर और भी भारी पड़ सकती है। तो क्या ये समय नहीं है कि हम एक स्थायी और न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव रखें, ताकि कोई भी युवा अपने सपनों को अधूरा ना छोड़ सके? आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता,
गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।